5 कॉलेज। वही ब्रेकफास्ट देखकर अनामिका खुश हो जाती है और चहकते हुए बोलती है, वाओ आंटी, आज तो अपने मेरे लिए मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। आपको पता है मुझे डोसा बहुत पसंद है। वही उसकी बात सुनकर स्वाति जी अनामिका से कुछ बोलती है, जिससे अनामिका तो हैरानी से उसे देख रही थी। अब आगे स्वाति जी अनामिका से बोलती है, बेटा जब तुम माँ को दादी बोलती हो और इस नालायक को भाई बोलती हो तो उस हिसाब से तो तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए ना। वही उनकी बात सुनकर अनामिका उन्हें हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि उसकी खुद की माँ ने उसने अपना नहीं समझा, लेकिन यहाँ उसे उसके सारे रिश्ते मिल रहे थे। वो खुद से मन में बोलती है, क्या करती है तू अनु, तेरे पास पहले ही मौका था ये जिंदगी जीने का, लेकिन नहीं, तूने तो उनका प्यार पाने के लिए अपनी जिंदगी तक खो दी। वही तेरा एक ये परिवार जो हमेशा से तेरे साथ था, है और रहेगा। वही वो अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी वो स्वाति जी की आवाज़ से होश में आती है, जो उससे पूछ रही थी, कहाँ खो गया पारू। तभी वो होश में आती है और स्वाति जी को देखती है, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी, और वो अनामिका से पूछती है, क्या बेटा आप हमारी बात मानेगी। वही उनकी बात सुनकर अनामिका नम आंखों के साथ हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, माँ। वही ये सुनकर स्वाति जी बहुत खुश हो जाती है और अनामिका को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही ये देखकर नितिन इतने इमोशनल माहौल को मजाकिया बनाने के लिए बोलता है, माँ आपको आपकी परी बेटी क्या मिल गई, आप तो अपने मासूम और प्यारे बेटे को भूल ही गई, मुझे भी आपके हाथों से खाना है। वही उसकी नौटंकी देखकर सब हंसने लगते हैं। वही दक्ष जो दादी की गोद में बैठा था, उसे ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन सबको हंसते देख उसके चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ जाती है। स्वाति जी भी नितिन से बोलती है, हाँ मैं सिर्फ अपनी परी को थोड़ी खिलाऊंगी, अपने मगरमच्छ को भी खिलाऊंगी। वही उनकी बात सुनकर तो अनामिका की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वही सब एकटक उसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ही उसे ऐसे खुलकर हंसते देखा था। वही अनामिका जब सबको ऐसे खुद को देखते पाती है तो झेप जाती है। फिर वो सब नाश्ता करने लगते हैं। वही नाश्ता करने के बाद स्वाति जी नितिन से बोलती है, नितिन तुम जाकर अपने पापा की दवाई देखाओ, कहीं दवाई खत्म तो नहीं हो गई है। वही ये सुन नितिन अपनी जगह से खड़ा होता है और अनामिका को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, चल तुझे भी मैं पापा से मिलाता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तुझसे मिलकर। वही अनामिका को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। वही नितिन उसे लेकर नरेश जी के कमरे में लेकर जाता है। वही जैसे ही अनामिका रूम में आती है तो उसका ध्यान नरेश जी पर जाता है। अनामिका को उनसे एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। उन्हें देखकर अनामिका बता सकती थी वो अपनी जवानी में बहुत हैंडसम रहे होंगे। अभी भी उनके चेहरे पर एक अलग ही रोब देखा जा सकता था। देखने में तो वो अभी में हैंडसम लग रहे थे, लेकिन थोड़े कमजोर। वही नितिन उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और उनसे बोलता है, पापा देखो मैं किसे लेकर आया हूँ आपको मिलाने के लिए। आपको पता है ये मेरी छोटी बहन है अनामिका, मैं इसे आरू बोलता हूँ। आपको पता है ये मुझसे लड़ती रहती है। वही जब अनामिका नितिन को खुद की शिकायत करते देखती है तो वो तुरंत चिढ़ते हुए बोलती है, भाई डोंट यू डेयर, आप पापा के सामने मुझे लड़ाकू नहीं बोल सकते हो। तभी अनामिका को याद आता है उसने अभी क्या बोला और वो शांत हो जाती है। उसके जहन में उसके पापा का ख्याल आ जाता है। वही नितिन इन सब से बेखबर नरेश जी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अनामिका को देखता है जो कहीं खोई हुई थी। वो उसे आवाज देते हुए बोलता है, आरू कहाँ खो गई है तू। वही अचानक से अनामिका होश में आती है तो वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है और वो गिरने वाली ही थी कि तभी वो बेड को पकड़ लेती है गिरने के डर से। तभी उसका हाथ नरेश जी के पैरों से टच हो जाता है। वही उसे ऐसे गिरते देख नितिन तुरंत आकर अनामिका को संभालता है और थोड़ी फिक्र में बोलता है, आरू तू ठीक है ना। वही अनामिका ने अब तक खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। वो बोलती है, भाई मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है, अच्छा चल अब बहुत लेट हो गया है, हमारा फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाएगा। वही वो दोनों उस रूम से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनका इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही अनामिका के हाथ नरेश जी के पैर को छुए थे तो उनके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, लेकिन दोनों का ध्यान इस बात पर नहीं गया था। वही वो दोनों बाहर जाते हैं और सबसे मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वही वो लोग नितिन की बाइक से ही कॉलेज जा रहे थे। अनामिका तो ऑटो से जाने का सोच रही थी, लेकिन सबकी सख्त हिदायत थी कि वो नितिन के साथ ही जाएगी और आएगी। जैसे ही वो लोग कॉलेज में पहुंचते हैं तो सबका ध्यान उन पर चला जाता है, क्योंकि हर किसी की नज़र में अनामिका एक ऐसी लड़की थी, वो किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। वही नितिन भी कॉलेज का हैंडसम हंक था। वही कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। वही आज उसे अनामिका के साथ देखकर तो बहुत सारी लड़कियों को जलन हो रही थी। वो लड़कियां तो अभी जाकर ही उसे वहां से हटाना चाहते थे। वही उन सबकी की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए नितिन और अनामिका कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे कि तभी कोई आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही किसी को खुद के सामने खड़ा देख वो दोनों सामने वाले इंसान को देखते हैं तो दोनों उस इंसान को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगते हैं।
वही उन सबकी की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए नितिन और अनामिका कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे कि तभी कोई आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही किसी को खुद के सामने खड़ा देख वो दोनों सामने वाले इंसान को देखते हैं तो दोनों उस इंसान को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगते हैं। अब आगे, क्योंकि सामने कोई और नहीं मायरा थी, वो बहुत ही मासूमियत से उसे देख रही थी, लेकिन उसके दिल तो बहुत सारा गुस्सा था क्योंकि वो कल पूरे दिन अनामिका का वेट कर रही थी लेकिन अनामिका नहीं आई, जिससे उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया था। लेकिन जब उसने अनामिका को आज नितिन के साथ देख तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो कैसे अनामिका को खुश देख सकती थी मायरा की, ये हम जिद ही समझ सकते हैं, जो कि अनामिका का हर कुछ छीन लेने की वही, इसीलिए वो अब नितिन को भी अनामिका से अलग करना चाहती थी। इसलिए वो मासूमियत का मुखौटा पहनकर उसके सामने आती है और बोलती है, दीदी क्या आप घर से निकाल देने के बाद अपने अपने खर्चे निकालने के लिए इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन ये अच्छा नहीं है। सोचिए अगर घर पर सबको ये पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, और आप नितिन के साथ भी अच्छा नहीं कर रही हो। वही ये बोल वो बहुत ही मासूमियत से उसे देखती है और वही खड़े सारे बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो अजीब नज़रों से अनामिका को देखने लगते हैं। यकीनन ये अच्छी तो नहीं थी, वही नितिन अपनी बहन के लिए ये बातें कैसे सुन सकता था। इसलिए वो आगे आता है और बोलता है, कितना अच्छा नाटक करती हो ना तुम। एक तरफ दीदी बोल रही हो और घर वालों को अनु की कितनी चिंता है, और दूसरी तरफ उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही हो। और किस परिवार की बात कर रही हो जिसने तुम जैसी गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी सगी बेटी को घर से निकाल दिया। और क्या ये तुम हर वक्त इतनी सती सावित्री बनने का नाटक करती हो? क्या मुझे नहीं पता है कि आयुष के साथ रिलेशनशिप में तुम थी और उसके साथ होटल भी गई थी, लेकिन जब किसी ने वो पिक्चर क्लिक कर ली तो इस बात का तुमने फायदा उठा अनु का फेस लगाकर उसे वायरल करा दिया बदनाम करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि अनु के खिलाफ जितनी भी अफवाह उड़ रही है वो सब तुमने ही उड़ाई है। वही मायरा जब नितिन की बात सुनती है तो उसका चेहरा पिला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी सच्चाई उसके सामने आई कैसे। वो हकलाते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? तुम दीदी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। वही उसकी बात सुन नितिन के चेहरे और टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, लगता है तुमने कॉलेज ग्रुप चेक नहीं किया है, एक बार चेक कर लो। और हाँ, मेरी बहन को किसी परिवार की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो तुम्हारे उस सो कॉल्ड फैमिली को तो मेरी बहन से दूर ही रखना, आरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके साथ वो अनामिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, चल आरू, क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये बोल वो अनामिका के साथ क्लास कर लिए चला जाता है। वही सब नितिन की बातों को सोच के तुरंत ही फोन निकाल कर देख रहे थे। वही मायरा की भी हालत खराब थी, उसे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा था। उसे अपनी इमेज की बहुत चिंता हो रही थी और अगर ये न्यूज़ घर तक पहुंच गई तो उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सबकी नज़रें खुद पर फील होती है। ये देख वो अपनी पकड़ अपने पर्स पर कस देती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। वो वहां से आकर सीधे पार्किंग में आकर अपनी कार में बैठ जाती है और तुरंत अपने कांपते हाथों से फ़ोन निकालने लगती है और दूसरे हाथ के नाखून अपने दांतों से काट रही थी। जैसे ही वो कॉलेज की साइड देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर उसकी बहुत सारी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस थी, वो भी अलग अलग लड़कों के साथ। वही ये देख वो गुस्से में अपना फ़ोन साइड वाली सीट में फेंक देती है और गुस्से में अपने बाल खींचने लगती है। वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त वो खुद से चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये सब उस लड़की की वजह से है, ना बर्बाद कर दूंगी मैं उसे, उसकी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं। और आज तो उसने मायरा से उलझने की कोशिश करी है, उसे पता चलना चाहिए कि मुझसे उलझने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर सीट से फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करती है और बोलती है, हाँ सुनो, एक फ़ोन भेज रही ही एक लड़की की, आगे क्या करना है पता है ना, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहनी चाहिए, पैसे मैं अभी भेज रही हूँ। ये बोल वो कॉल कट करके पेमेंट करती है और खुद से बोलती है, मैं बहुत शरीफ और मासूम हूँ, है सबको यही लगना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा लेकिन मैं ये फ़ोटोज भी नहीं हटवा सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये फ़ोटोज देख ली है, क्या करूँ। हाँ, ये बोल वो एक नंबर डायल करती है और बोलती है, सुनो पैसे मिल जाएंगे लेकिन कॉलेज साइट में जो फ़ोटोज है उसमें जो मेरी फ़ोटोज है उसे मोरफेट बताना है कि वो फ़ोटोज मेरी है, और हाँ, मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट करने के लिए लोग हायर करो। ये बोल वो कॉल कट करके खुद से बोलती है, ये बात बाहर फैले उससे पहले मुझे इस मैटर से निपटने हैं, फिर कल तक तो मेरी जगह यहाँ अनामिका की फ़ोटोज होने वाली है, बस कल तक का इंतज़ार है। वही ये बोल वो कॉलेज से चली जाती है। वही अनामिका ने भी वो फ़ोटोज देख ली थी जो नितिन से सवाल करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन लेक्चर की वजह से वो नहीं पूछ पाए, लेकिन बाद में ज़रूर पूछने वाली थी।
वही आज का दिन बहुत शांति से निकल गया। वही ये अनामिका को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मायरा कभी भी शांत रहने वालों में नहीं थी। वो जरूर कुछ करने के बारे में सोच रही है। ये सोच वो खुद से बोलती है, आरू बी अवेयर, ये चुड़ैल शांत बैठने वालों में से नहीं है, जरूर कोई प्लानिंग कर रही है और वो भी खतरनाक। सावधान रहने की जरूरत है तुझे। ये बोल वो अपना फोन निकाल कर वापस से कॉलेज साइट पर देखती है तो अब वहाँ दो ग्रुप बने हुए थे जो मायरा की फोटोज को झूठी बोल रहे थे तो कोई सच्ची। वहाँ दो ग्रुप बन गए थे जो मायरा के साइड में थे और कुछ मायरा के अगेंस्ट। कुछ तो इन सब में अनामिका को भी बुरा भला बोल रहे थे कि ये सब अनामिका ने ही मायरा के खिलाफ प्लान किया है। वही ये देख अनामिका गहरी सांस लेती है। वो जानती थी कि ये सब होने वाला है क्योंकि मायरा अपनी इमेज कभी भी खराब नहीं कर सकती थी। वही सारे लेक्चर होने के बाद वो क्लास से बाहर आती ही है तो उसे नितिन क्लास के बाहर ही खड़ा दिखता है। वो उसके पास जाती है। वही नितिन उस देख बोलता है, लिटिल सीस घर चले। वही ये सुन अनामिका को याद आता कि उसमें बहुत सारी जगह अप्लाई किया है और आज उसका इंटरव्यू है, लेकिन ये बात वो नितिन को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोलती है, भाई वो मुझे कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है इसलिए आप जाओ, मुझे लेट हो जाएगा आते वक्त। वही ये सुन नितिन बोलता है, तो ठीक है ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वही अब अनामिका को तो समझ ही नहीं आता है कि क्या बोले अब, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोलती है, भाई कुछ पर्सनल चीज़ें खरीदनी है, प्लीज़ जाओ। वही ये सुन नितिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस हाँ बोल देता है, लेकिन बहुत सारी हिदायतों के साथ जल्दी आने को भी बोल देता है। वही अनामिका फाइनली अपना सवाल करते हुए बोलती है, वैसे भाई आपके पास मायरा के अगेंस्ट इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई। वही ये सुन नितिन बिना ज़्यादा कुछ छुपाए उसे बता देता है कि आरू, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि तेरे खिलाफ जितनी भी न्यूज़ कॉलेज में फैलती थी वो मायरा या उसके दोस्तों से ही शुरू होती थी, इसलिए मैंने उसे एक बार एक होटल में एक लड़के के साथ देखा, तब मुझे कुछ गलत लगा, फिर मैंने किसी के उसके पीछे लगा दिया था। तब कुछ दिनों पहले ही मुझे ये सारी फोटोज मिली, लेकिन अभी तक मौका ही नहीं मिला, पर आज उस चुड़ैल को ज़रूरत सर मारने का मन होगा तभी तो तुझसे आकर उलझी। अब देख कैसे मैं उसे मजा चखाता हूँ, मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी। वही अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही थोड़ी देर बाद नितिन घर के लिए निकल जाता है और अनामिका ऑटो करके इंटरव्यू के लिए। वही अनामिका ने जितने भी जगह इंटरव्यू दिए सब जगह से उसे रिजेक्ट ही किया गया था क्योंकि उसके पास अभी तक कोई डिग्री नहीं थी, वो अभी से सेकंड ईयर में ही थी। वो पूरी तरह से हताश हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं, जैसे तैसे करके ये महीना तो निकल जाएगा, लेकिन जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी वरना खर्चा कैसे निकलेगा अगले महीने का। मैं अब उस परिवार से जल्दी ही बहुत दूर जाना चाहती हूँ। वो ये खुद से बोलती है। फिर सामने उसे एक पार्क दिखता है। वो चलते चलते थक गई थी, उस आराम की ज़रूरत थी। वो पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और खुद के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते रात कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है, तब जाकर उसका ध्यान आसपास जाता है। वही जब वो ये देखती है खुद से बोलती है, अरे पागल, तेरा ध्यान क्यों नहीं गया। माँ, भाई और दादी परेशान हो रहे होंगे, मैं कॉल करके उन्हें बता देती हूँ, आते हुए लेट हो जाएगा। ये बोल वो फ़ोन निकाल कर देखती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ये देखकर उसका तो वो खुद को ही कोस रही थी। वो तुरंत उस पार्क से निकलकर भर ऑटो देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। वो खुद से बोलती है, लगता है आज का दिन ही खराब है, अब क्या करूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सब बोलते वक्त वो उस रोड पर चल ही रही थी। वही थोड़ी दूर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसके पीछे ही चल रहे हैं। वही ये देख अनामिका को गलत होने का अंदेशा होता है। वो खुद से बोलती है, यार ये लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। हाँ ज़रूर इन लोगों को मायरा ने ही भेजा होगा अपना बदला लेने के लिए, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये बोल वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। वही वो लोग जब अनामिका को अपनी स्पीड बढ़ते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उस लड़की को उन पर शक हो गया है। वो लोग अनामिका के पीछे भागने लगते हैं। वही ये देख अनामिका डर जाती है, वो अपनी स्पीड तुरंत बढ़ाकर भागने लगती है। वही भागने भागने अनामिका एक पार्किंग में आकर छुप जाती है। वो लोग भी उसके पीछे यहाँ आ जाते हैं। वही एक गुंडा दूसरे से बोलता है, हमें उसे ढूंढना ही होगा वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने उसका रैप करके उसका वीडियो बनाने के लिए पहले ही रुपए ले लिए हैं, अब हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। वही एक और गुंडा बोलता है, भाई लेकिन ये लड़की थी बहुत सही, अगर इसलिए लिए पैसे भी नहीं मिले होते ना तो मैं इसे नहीं छोड़ता। वही अनामिका जो उनके साइड वाली कार में ही छुपी हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आए तो उसे सारी कार लॉक ही दिखी थी, सिर्फ एक को छोड़कर तो वो उसमें ही छुप गई थी। लेकिन जैसे ही उसके कान में उनकी बातें गई तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता था मायरा इतना गिर सकती है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था कि एक लड़की दूसरी लड़की के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। वही वो गुंडे अभी अनामिका को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां किसी के कदमों की आवाज वहां गूंजने लगती है। ये सुन सभी गुंडों का ध्यान वहां पर चला जाता है और कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है।
आज की वीडियो यही समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर फॉलो कमेंट कीजिए या क्रेडिट ऑथर एक हो जाता है। धन्यवाद।